अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी बड़ी सबक आमोज है, आप पूरा सुनना जरूर। कहानी है हलीमा और काशिफ की। हलीमा की माँ काशिफ से हलीमा की शादी कराना चाहती थी। काशिफ थोड़ा कम पढ़ा लिखा था और हलीमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। हलीमा अपनी माँ से ये कह रही थी कि मैं काशिफ से शादी नहीं करने वाली। माँ ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि बेटी हलीमा, वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, तुम शादी कर लो, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? इस पर हलीमा ने कहा कि माँ वो जाहिल जैसा है, अनपढ़ जैसा है, उसे ना कपड़े पहनने की तमीज है, ना बात करने की तमीज है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। माँ ने पहले तो बड़े प्यार से समझाया, फिर थोड़ी नाराज होकर कहने लगी कि हलीमा, तुमको काशिफ से शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम हाँ बोलो या ना बोलो, राजी हो या ना हो। जब हलीमा ने माँ की ये जिद देखी तो शाम में काशिफ को खुद ही कॉल किया और कहने लगी, देखो काशिफ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती, तुम खुद ही शादी से इनकार कर दो। काशिफ ने कहा कि मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, तुम खुद ही इनकार कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं माँ बाप को सामने से बिल्कुल ना नहीं बोल सकता, इनकार नहीं कर सकता। हलीमा ने जब देखा कि सब मिलकर काशिफ से ही उसकी शादी कराना चाहते हैं तो हलीमा ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने मैदा वॉश किया, हलीमा की जान बच गई। जब होश में आई तो हलीमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ रही थी कि माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, और वो भी गांव में तो कभी भी नहीं। माँ ने फिर समझाया कि बेटी, हम तुम्हारा अच्छा बुरा जानते हैं, हम काशिफ को अच्छी तरह से जानते हैं, वो दूसरे लड़कों की तरह पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन अखलाक का बहुत अच्छा है, दीनदार है, बाकी लड़कों से बेहतर है। फिर आखिर वो दिन आ ही गया कि हलीमा के ना चाहते हुए भी हलीमा की शादी काशिफ से करा दी गई। हलीमा ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, सब खुशियां जला दी गई, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। बहरहाल शादी हुई, पहली रात आई। जब काशिफ कमरे में आया तो हलीमा ने काशिफ से कहा कि काशिफ, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, शादी हो गई, लेकिन याद रखो तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब भी नहीं आना। काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतना गुस्सा मत करो। हलीमा ने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। काशिफ ने कहा, कूल डाउन, सब्र करो, और अपनी जेब से एक डिबिया निकाली, उसमें एक चमकती हुई अंगूठी थी। काशिफ ने हलीमा के सामने रख दी और कहा कि हलीमा, ये आपके लिए मैंने गिफ्ट लाया हूं। हलीमा ने वो अंगूठी को देखा भी नहीं और उठाकर साइड में रख दिया और करवट बदलकर सो गई और रोने लग गई। काशिफ ने नफिल नमाज पढ़ी और दूसरी जगह पर जाकर सो गया। यूं हलीमा की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। उसका दम घुटता था। हालांकि काशिफ देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट नहीं था, उसे ड्रेसिंग सेंस नहीं था, लेकिन था अच्छा लड़का, नेक लड़का था। और हलीमा जरा मॉडर्न सी लड़की थी। काशिफ का मामूल ये था कि वो सुबह उठते ही हलीमा का माथा चूमता और खुद ही नाश्ता बनाता और हलीमा को पेश करता था। लेकिन हलीमा को गुस्सा आता, वो ये सोचती कि ये लड़का मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। लेकिन जब हलीमा काशिफ के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती कि इतने मजे का खाना और इतना मजेदार टेस्टी खाना काशिफ कैसे बना लेता है। लेकिन हलीमा खामोश रहती और अपनी दुनिया में गुमसुम रहती थी। उसको काशिफ की कोई परवाह ही नहीं थी। काशिफ भी हलीमा को कुछ नहीं कहता था और उसको खाना बनाता, उसको खाना खिलाता, और हलीमा थी कि पत्थर दिल बनी हुई थी। वो ना कभी घर की सफाई करती, ना कभी काशिफ के कपड़ों की सफाई करती। काशिफ अपना ही काम खुद ही करता था और हलीमा का भी काम वो खुद ही करता था।
ऐसा करते करते 1 साल गुजर गया। काशिफ हलीमा की हर बेरुखी को उसका माथा चूमकर बर्दाश्त करता था और हलीमा को यूं लगता था कि एक बद्दू सा, एक देहाती सा आदमी उसके गले में डाल दिया गया है। और काशिफ को हालांकि गुस्सा आता था, लेकिन वो हलीमा पर हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि वो ये समझता था कि एक औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ है। और हलीमा तो उसकी हमसफर थी। और एक दिन काशिफ ने हलीमा से कहा कि हलीमा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? देखो तुम्हारा रंग कितना फीका पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे और सूखे हो गए हैं। ये कहते हुए काशिफ ने हलीमा का हाथ पकड़कर अपने बाजू में बिठाया। 1 साल के बाद काशिफ ने हलीमा के हाथ को छुआ था और हलीमा के बालों में उसने तेल लगाना शुरू कर दिया। हलीमा थोड़ा छटपटाई, उसको धक्का दिया और कहा कि मुझे छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। काशिफ ने कहा कि नहीं, तुमको मेरे पास बैठना ही पड़ेगा, और उसके सर में तेल लगाना शुरू किया। अच्छे से उसके बालों में तेल लगाया, उसके सर की मालिश की, चेहरे पर स्क्रब किया और फिर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ चुड़ैल, जाओ अभी नहा लो, जाकर शावर लेकर आओ, और याद रखो शावर करने के बाद वो पिंक वाला ड्रेस पहनना जो तुम्हारा फेवरेट है। मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी तैयार करता हूं। हलीमा तो हैरान हो गई कि मेरी 1 साल की बेरुखी और नफरत के बाद ये मर्द है, ये क्या है, ये कैसा इंसान है? इतनी बेरुखी के बाद ये इतना ख्याल, इतना प्यार कैसे कर सकता है? हलीमा शावर लेकर आई तो आज हलीमा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। हलीमा ने अपनी खास सहेली को कॉल किया और ये सब बातें बताई कि काशिफ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मेरी मालिश की, स्क्रब किया। तो सहेली ने कहा, अरे तुम खुशी मनाओ, काशिफ एक अच्छा इंसान है, हलीमा उसकी कदर कर लो। लेकिन हलीमा ने कहा, अरे वो मुझे इंप्रेस करने के लिए सब कर रहा है। सहेली ने कहा, जैसे भी सही, तुम बड़ी किस्मत वाली हो और किस्मत वालों को ही ऐसे मर्द हम सफर मिलते हैं। इतने में काशिफ की आवाज आई कि जा पनाह हलीमा, आ जाओ, बिरयानी तैयार है। हलीमा मुस्कुराने लगी क्योंकि आज बिरयानी से बड़ी मजे की खुशबू आ रही थी। हलीमा ने खाना शुरू किया। इतनी मजे की बिरयानी थी कि हलीमा का दिल चाहा कि काशिफ की तारीफ करे, लेकिन उसने तारीफ नहीं की। खामोशी से खाना खाया और जाकर अपने कमरे में सो गई। काशिफ ने बर्तन समेटे, उसको धोया, और वो भी सारा दिन का थका हुआ था, जाकर बेड पर वो भी सो गया। काशिफ सुबह उठा, नाश्ता तैयार किया, हलीमा को उठाया और उसको नाश्ता तैयार करके दिया। और नाश्ता करते वक्त कहने लगा कि हलीमा, मैं आज काम पर जा रहा हूं और शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। और वैसे ही हुआ। शाम को काशिफ आया तो उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। हलीमा गार्डन में कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। शाम का वक्त था और हल्की हल्की रोशनी भी थी। काशिफ घुटनों के बल बैठ गया और गुलाब का फूल हलीमा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हैप्पी बर्थडे हलीमा। हलीमा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगी कि तुमको मेरा बर्थडे याद है? काशिफ कहने लगा, मैं आपका हमसफर हूं, ऐसे ही कोई दूसरा थोड़ी हूं। फिर काशिफ ने बैग से कुछ पेपर निकालकर हलीमा के हाथ में पकड़ाया और कहने लगा, हलीमा, जानती हो ये किस चीज के पेपर है? हलीमा ने कहा कि नहीं। काशिफ ने बड़े प्यार से कहा कि ये हमारे नए घर के पेपर से है। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। हलीमा को यकीन नहीं हो रहा था। हलीमा ने कहा कि नया घर, वो भी मेरे नाम? हलीमा फिर कुर्सी पर बैठ गई। आंखों से आंसू जारी हो गए। काशिफ की बेपनाह मोहब्बत देखकर हलीमा के आंखों से आंसू जारी हो गए। वो पहली बार काशिफ के लिए रोई थी। वो फिर कुर्सी पर बैठ गई। काशिफ ने कांपती हुई आवाज में हलीमा से कहा, हलीमा, आज मैं तुमसे एक चीज की डिमांड करता हूं, एक चीज मांगता हूं, क्या तुम मुझे दोगी? हलीमा ने हाँ में सर हिला दिया। काशिफ ने कहा, हलीमा, तुम हमेशा खुश रहो, तुम परी जैसी हो,
तुम मासूम हो, तुम बहुत प्यारी हो और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसा हम सफर मिला, तुम जैसी शरीके हयात मिली। हलीमा, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन मैंने आज तक तुमको अपने सीने से नहीं लगाया। मुझे अपने सीने से लगा लो ना। हलीमा ने न चाहते हुए भी आज काशिफ को अपने सीने से लगा लिया, अपनी बाहों में भर लिया। काशिफ हलीमा के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि पता नहीं फिर ये पल मेरे नसीब में है या नहीं। इतना कहकर काशिफ अपने कमरे में चला गया। हलीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो काशिफ को क्या समझ रही थी और काशिफ कितना अच्छा इंसान निकला, कितने बुरे सुलूक का उसने कितना अच्छा बदला दिया। आज हलीमा का दिल चाह रहा था कि काशिफ की बाहों में समा जाओ। काशिफ की बेपनाह मोहब्बत को 2 साल तक वो इग्नोर करती रही, फिर भी काशिफ उसे चाहता रहा। रात भर हलीमा ख्वाब देखती रही। अब हलीमा बदल चुकी थी। अब हलीमा वो हलीमा नहीं रही थी जो 2 साल तक थी। वो सोचने लगी कि आज मैं काशिफ के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी और उसे दुनिया की अब मैं हर खुशी दूंगी, उसको कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई, सुबह हुई। हलीमा आज खुद जल्दी उठ गई, अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया। वो बहुत खुश थी और वो उठकर काशिफ का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, काशिफ न आया। हलीमा काशिफ के कमरे में गई और बड़ी मोहब्बत से और प्यार से आवाज देने लगी कि काशिफ, मेरे सरताज उठ जाए, आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया है। लेकिन काशिफ है कि उठने को तैयार नहीं। वो नजदीक गई, जाकर काशिफ के बदन को छुआ तो काशिफ का बदन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। हलीमा ने उसके आगे बढ़कर उसको देखा तो काशिफ के बिस्तर पर खून पड़ा हुआ था, मुंह पर भी खून लगा हुआ था। हलीमा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, बिलबिला उठी, कहने लगी कि काशिफ उठ जाओ, तुम्हें ये क्या हो गया? क्या हो गया काशिफ तुमको? काशिफ तुम उठते क्यों नहीं? ये खून किस बात का है? हलीमा की चीखने की आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। फौरन काशिफ को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद कहा कि आई एम सॉरी, काशिफ अब इस दुनिया में नहीं है। इतने में काशिफ का अपना डॉक्टर वहां पर आ गया और कहने लगा कि काशिफ को मैंने कितनी बार कहा था कि अपना ख्याल रखो, अपना इलाज कराओ, किसी को अपने साथ लेकर आओ, लेकिन शायद काशिफ जीना ही नहीं चाहता था। हलीमा ने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, काशिफ को हुआ क्या था? कौन सी बीमारी थी उसको? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा कि काशिफ को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझसे बार बार आकर ये कहता था कि डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊं? मेरा कोई नहीं है जो मुझे अपना सके। मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मेरी मोहब्बत को समझे। कोई मुझसे पूछे कि काशिफ तुम्हारा दिन कैसे गुजरा। कोई नहीं है जो मुझसे कहे कि काशिफ तुम थक गए हो, चलो तुम्हारा सर दबा दूं। रात को डॉक्टर साहब अकेला दर्द से तड़पता हूं, बिलखता हूं, चीखता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। ये सुनना था कि हलीमा चकराकर जमीन पर गिर गई और चीख चीख कर कहने लगी कि काशिफ, तुमने ये क्या कर दिया? काशिफ मुझे माफ कर दो। काशिफ मैं पागल हो गई थी। काशिफ मुझे छोड़कर न जाओ। काशिफ मैं मर जाऊंगी। और काशिफ की लाश सामने पड़ी हुई थी। जो 2 साल तक हलीमा की मोहब्बत के लिए तरसता रहा। हलीमा काशिफ का चेहरा अपनी गोद में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था और काशिफ ने अपने आप को हलीमा की मोहब्बत से आजाद कर लिया था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मैं तो बस इतना कहता हूं कि किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी के फीलिंग का मजाक मत बनाओ, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर ही जाए। अपने हमसफर, अपने शरीके हयात को अपने सीने से लगा लो।
ایک دوسرے کو گالی دینے کے بجائے اور جھگڑا کرنے کے بجائے پیار محبت سے جی لو۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور ان محبت کے لمحوں کو محبت کے ساتھ جیو، نفرت میں جھگڑوں میں نہ بتاؤ، ورنہ نہ جانے اللہ نہ کرے ہمارے کسی ساتھی کو کوئی خطرناک بیماری آ کر گھیر لے یا موت ہی آ کر کہے کہ چلو اب تمہارا وقت ہو گیا، پھر ہمارے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے محبتیں بانٹتے رہو، محبتیں دیتے رہو، محبتیں لیتے رہو، اور زندگی میں ہی جب تک سانس میں سانس ہے اپنے جیون ساتھی کو، اپنے شریک حیات کو اپنے سینے سے لگا لو۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کہانی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔